वाक्यों पर शबरी को इतना भरोसा। ये रामायण से सीखो। रामायण का एक एक पात्र विलक्षण है भैया, एक एक पात्र। श्री हनुमान जी महाराज, जिनके नाम पे आजकल कितने व्यापार चल रहे हैं, उनके बारे में सुनिए। हाँ, अब हनुमान जी का कोई नाम हनुमान जी रहा ही नहीं, मनोकामना पूर्ति हो गए हनुमान जी केवल। हाँ, दुनिया के हनुमान जी का मतलब दो ही काम है हनुमान जी के पास अब, या तो आपके भूत को उतारेंगे हनुमान जी महाराज, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर नाम सुन, बस। तो एक तो हनुमान चालीसा का प्रयोग आप केवल भूत उतारने के लिए करते हैं, और दूसरा प्रयोग हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं क्योंकि मनोकामना पूर्ति हो। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं? महाव्याकरणाम भूधि। वाल्मीकि कहते हैं जब राम और हनुमान की मुलाकात हुई तो राम जी लक्ष्मण से हनुमान जी की तारीफ करते हैं, कहते हैं भैया ये तो महाव्याकरणाम भूधि, ये तो बहुत विद्यावान व्यक्ति लग रहा है। बहुत विद्यावान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इसके बोलचाल का, इसकी भाषा का लहजा बता रहा है, इसके बात करने का तरीका बता रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा है। लक्ष्मण, ये कोई साधारण, इसे साधारण किम पुरुष योनि का बंदर मत समझ लेना। हनुमान जी महाराज किम पुरुष योनि में है भागवत के आधार पर, तो इसे कोई किम पुरुष योनि का बंदर मत समझ लेना। ये बहुत बहुत शुद्ध वैयाकरण है, इसकी भाषा की शुद्धि। श्री हनुमान जी के वाग्मित्व से श्री राम जी प्रभावित हो गए। सोचो, जो राम को अपनी वाणी से प्रभावित कर ले, ये हनुमान जी। और सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध, और हनुमान जी महाराज लंका दहन करने चले। लंका पहुंचे, उससे पूर्व हनुमान जी के बारे में देखिए, कब बुद्धि और बल का कैसे प्रयोग करना है, ये हनुमान जी से सीखो। देखो, हनुमान जी के अंदर दोनों है। एक समय में दोनों वस्तुएं एक व्यक्ति के पास कभी नहीं होती। हाँ, जिसके पास बहुत बल होता है ना, उसके पास बुद्धि नहीं होती। प्रायः आप देखो समाज में, हाँ, बुद्धिमान लोगों के बॉडीगार्ड को देखा है तुमने? तो जिसके पास बहुत बल होता है सामान्यतया उसके पास बहुत बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बहुत बुद्धि होती है उसके पास बहुत बल नहीं होता। वो थोड़ा कृशकाय होगा, उतना बलवान, उतना बलिष्ठ नहीं होता। और हनुमान जी कैसे हैं? कहा ये दोनों हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वनुज कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम, उनके बल की कोई तुलना ही नहीं है। क्या तुलना करोगे? और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। हाँ, परम विद्वान हैं, परम विद्यावान हैं श्री हनुमान जी महाराज। और जब उड़े समुद्र लंघन करने के लिए, और उसी समय देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा सामने खड़ी हो गई। और सुरसा ने क्या किया? हनुमान जी से कहा ऐसा है मैं तुम्हें खाऊंगी। और हनुमान जी कहते हैं माता मुझे खा लेना, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी राघव के काम के लिए जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है, राम जी के काम के लिए जा रहा हूँ, तो काम पूरा करके लौटूंगा तो मुझे खा लेना। सुरसा कहती नहीं अब भी खाऊंगी। तो उसने मुख फाड़ दिया, और जैसे उसने मुख फाड़ा तो तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज उससे दुगने हो गए, और फिर वो चौगुना हो गई, और हनुमान जी महाराज 8 गुने हो गए। और इस प्रकार वो मुख फाड़ती रही। और अंतिम में सुंदरकांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं शत जोजन तेहि आनन कीन्हा। और उसने 100 योजन 100 योजन के बराबर अपना मुख फाड़ दिया। और हनुमान जी ने कहा भैया अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज मक्खी के बराबर छोटे हो गए, बिल्कुल सूक्ष्म। अहंकार को जब झुकाना हो ना तो छोटे हो जाओ, ये हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी छोटे हो गए और उसके मुख के अंदर प्रवेश करके बाहर निकला। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा अगर मैं मूर्ख व्यक्ति के सामने कभी भी अपने अहम को बड़ा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि तुम जितना करोगे वो उसका दोगुना करेगा। हनुमान जी समझ गए कि ये खेल तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 100 योजन करूंगा तो ये 200 योजन हो जाएगी, और फिर राम कथा तो इसी बात पे खड़ी रह जाएगी कि भैया अभी हनुमान जी का शरीर कितने योजन पर पहुंचा। हाँ, और अभी सुरसा ने कितना मुख फाड़ा है, क्योंकि वो 100 योजन, वो 200 योजन, वो 400 योजन, वो 800 योजन, एक दूसरे को नीचा दिखाते 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 राम का जो प्रमुख कार्य था वो छूट ही जाता। और हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। बल भी है और बुद्धि भी है, तो पहले बल दिखाया, समझ गए कि ये समझ नहीं रही है, तो बुद्धि का प्रयोग किया और छोटे हो गए, और उसके मुख के अंदर से बाहर निकल आए। बाहर आया, विदाई मांगी और लंका पहुंचे, जानकी का दर्शन किया। और जानकी का दर्शन करने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी को लंका में खोजा। ये जो लोग हनुमान जी का प्रयोग करके अपने आप को अंतर्यामी बने हुए घूमते हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी जानकी को खोज रहे हैं। संपाति के माध्यम से सीता का पता लगवाया है। हनुमान जी भी अपनी, यद्यपि वे परम ईश्वर हैं, फिर भी जब अपने कर्म क्षेत्र में हैं तो संपाति से सहायता ली। और उसके बाद लंका में पहुंचे तो विभीषण की सहायता से माता जानकी का पता पूछा। अशोक वाटिका में पहुंचे, और अशोक वाटिका में रावण, और रावण बड़ा विचित्र। यहाँ रामायण का एक एक पात्र बहुत विचित्र है। हाँ,